उत्तर प्रदेश मुरादाबाद से जो खबर हम आज आपको दिखाने जा रहे हैं वो खबर वाकई आपको प्रेरणा देने वाली है कि एक छोटे लड़के ने इंटर करने के बाद अपने मन में ठानी कि महिला की सुरक्षा के लिए कोई ऐसी वस्तु, ऐसी डिवाइस बनाना है जिससे कि महिलाओं की सुरक्षा हो सके। तो मुरादाबाद के लाल ने कर दिया कमाल और बना दिया एक हाथ में पहनने वाला दस्ताना, जिसको कहते हैं गिलिप्स भी कहते हैं, और वो गिलिप्स बना दिया। अब मन चलो कि नहीं, खैर लगेगा 440 वोल्ट का करंट। आइए दिखाते हैं पूरी खबर। कैमरामैन सुमित राणा के साथ श्रीपाल सिंह राणा की रिपोर्ट, उत्तर प्रदेश मुरादाबाद। नॉर्मली गिलफ्स रहते हैं जैसे कि लेडीज के लिए आती है। करंट थोड़ी नॉर्मली बस ये एक बार से लगा, मैं आपको मेजर कर तो कितने आ रहे हैं? 240 वोल्ट लगभग 240 जी। यानी मल्टीमीटर ठीक है। ठीक है। रेड का तो 1000 वोल्ट पे मैंने ये सेट किया है। बैठ में आदमी ले लियो। लगाया हाँ घर जाओ। इसके अंदर लगा पकड़ लिया, मल्टीमीटर पकड़ लिया। दूसरी चेन का अभी बैठ की दिक्कत पड़ रही है सर। क्या नाम है आपका? सर भारत सैनी मेरा नाम है। आपने एक इन्वेंशन किया है, क्या इन्वेंशन है और किसने किया है? सर ये मैंने हाईटेक गिलास बनाया है। जैसे कि क्या होता है, कभी 2023 में अभी पीछे एक जो लड़की थी हमारी, जो लड़की यानी छात्र, उसे पूरी तरह से अनवस्त्र कर दिया था, पूरी तरह से नंगा कर दिया था। और प्लस एक ये भी हुआ था कि पीछे अभी एक लड़की का रेप करके बाहर छोड़ दिया था। एक भाई ने उसकी हेल्प की थी, तो उसी को देखकर मतलब जो माँ है हमारे, मतलब लेडीज को, जो लड़की को जो हमारी तरफ से पूरी भारत माँ माना जाता है उन लोगों को, तो उनका वस्त्र उतारे जा रहे हैं। क्या ये हमारे भारत के लिए जो ठीक रहेगा? तो उसी को देखकर हमने एक गिलास तैयार किया। जैसे कि कोई भी लड़की बाहर या आसपास कहीं जाती है, उसको अपने आप अकेला समझती है, तो अकेला नहीं समझ पाएगी इस गिलास पहन के लेके। अगर कोई इसे छेड़छाड़ करता है तो उससे एक 440 वोल्ट के से 420 का झटका लगेगा। और झटका लगने के बाद भी अगर नहीं भागता है वो, तो इस गिलास में 1600 वोल्ट का झटका लगेगा सर। अगर नहीं भागे, 400 वोल्ट है, तो उल्टे हाथ के इस गिलास साइड से टच करने के बाद से 1600 वोल्ट का एक झटका लगेगा। और 1600 वोल्ट एक अपने आप में मायने रखता है। अब ये कहते हैं कि इससे इंसान मर भी सकता है, लेकिन मरेगा नहीं, क्योंकि मोशन सेंसर उसमें लगाया है। मोशन सेंसर ये काम करेगा, इसमें झटका लगाने के बाद 3 सेकंड का ये वेट करेगा, 3 सेकंड के बाद पुनः उसको झटका मारेगा। आपकी प्रेरणा स्रोत कौन है? प्रेरणा सर जो मेरी मम्मी है। ये क्या होता है, कभी हमेशा रात में आती हैं, 10 बज जाते हैं, कभी 11 बज जाते हैं, तो ये अकेली हर रोज सफर करती हैं, गागन से लेकर हनुमान मूर्ति तक। इनका सिर्फ एक ही लक्ष्य रह गया है, चक्कर लगाना। तो इन्हें भी सेफ्टी देने के लिए एक उन्हीं की भी बनाया है, और जो ज़्यादातर ये महिला को लिए बनाया सेफ्टी रिंग। इसे कोई पुरुष ना ही पहने तो बेहतर रहेगा। कहाँ से आपने शिक्षा प्राप्त की है? सर मैंने विद्या मंदिर, जो हमारा सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज गुलाबबाड़ी इसका नाम है, वहाँ पर मैंने ये 12th क्लास मैंने अभी 2023 में कंप्लीट किया है। हमारे विद्या मंदिर में भी सारी बातें सिखाई जाती हैं, आधुनिक विज्ञान के बारे में ज़्यादातर बातें सिखाई जाती हैं। और जो हमारे जो पिछले साल के जो मतलब पिछले ज़माने का जो पहला समय था, उसमें भी आधुनिक चीज़ों के बारे में ज़्यादा नॉलेज हुआ करती थी। लेकिन पहले की नॉलेज को बताकर हमारे विद्यालय में बताया जाता है कि आप
ऐसे बताइए कि ऐसे करना चाहिए आपको। और पढ़ाई के रुचि में भी बहुत हमारे विद्यालय से निकलते हैं। जैसे कि अभी पीछे 2022 में एक लड़की निकली थी 10th क्लास की, क्या नाम था उसका? संस्कृति ठाकुर। आपने जो करा है, बनाए हैं, इसके लिए आपको कोई पुरस्कार कहीं से सम्मानित किया गया है? सर अभी कुछ नहीं किया है। आपने कहीं अप्लाई किया? विज्ञान विज्ञान में भी विज्ञान दिवस में भी आपने दिखाया है? हाँ सर, विज्ञान दिवस में सर हिंदुस्तान न्यूज़पेपर से मुझे फ़ोन आया था। उन्होंने कहा कि आपने नया क्या इन्वेंट किया है, तो मैंने बताया कि मैंने एक ऐसे हाईटेक ग्लव्स बनाए हैं जो कि छात्र छात्रा को प्रोटेक्ट करेंगे। महिलाओं की सुरक्षा को सोच, आपने इतना महिलाओं की सुरक्षा के बारे में इतना सोचा। इसके अलावा अपने परिवार, मतलब मध्यम, आप किस परिवार बैकग्राउंड से आते हैं? आपका परिवार जो मेरा परिवार है सर, ये बहुत पुअर फैमिली है। मुश्किल से रोज के 500 रुपये भी मुश्किल से निकल पाते हैं। पूरी सुबह से लेकर शाम तक वहाँ पर ये सब्जी बेचती रहती है सिर्फ हमारे खातिर। कई साल हो गए, मतलब आज से लगभग 12-13 साल हो गए। 20 साल से लेकर जब हमारे पिताजी भी थे, लेकिन उनका जो माइंड था, मतलब किसी ने सर उनको करवा दिया था, तो वो भी हमें मारते तोड़ते। तो मेरी 5 साल की पढ़ाई भी हमारी छूट गई थी, हम सबकी। आगे जिंदगी का मकसद क्या है? सर वैसे तो मैं साइंटिस्ट बनना चाहता हूँ, लेकिन जो मेरे जो है पैसों की दिक्कत, हर चीज़ की दिक्कत आती है, तो आगे इतना बढ़ नहीं पाता हूँ सर मैं। अपने ये जो बनाए हैं ग्लव्स, जो हाईटेक ग्लव्स बनाए, इसमें कितनी लागत लगी है अब तक, जो आपने अपने पास से लगाई है, और कहाँ से अर्जित किए? इसमें लगभग 900-800 तक लग गए। हाँ, इतने तक के ग्लव्स लग गए हैं। जो ग्लव्स भी मैंने, जो हमारे पास पुराने पड़े थे, इन्हीं ग्लव्स का मैंने यूज़ किया है सर। तो ये तो जो ग्लव्स हैं काफी हैवी दिखाई दे रहे हैं। क्या ये मटेरियल कोई और जो आपका इन्वेंशन है किसी और तरह के दस्तानों में लग सकता है? सर जैसे कि नॉर्मल टाइप के दस्ताने आते हैं, ग्लव्स आते हैं, उसमें ये आसानी से लगाया जा सकता है सर। ये आपको किसी आर्थिक मदद की किसी संस्था ने जानकारी मिली है? जी सर, अभी सर जो आए हैं, उन्होंने मेरी मतलब आगे हेल्प करने के लिए प्रोत्साहित, मतलब बताया है कि आपकी मैं हेल्प करूंगा। उनका नाम है बाबू मुकुट बिहारी लाल जैन सेवा न्यास। इनका नाम है सर पवन कुमार जैन, जो कि अध्यक्ष हैं ये वहाँ के। तो उन्होंने मुझसे भी वादा किया है कि आगे आपकी आर्थिक स्थिति और वहाँ के लिए मदद करेंगे। जब ये आर्थिक सहयोग मिलेगा तो आप इससे बेहतर और बेहतर टेक्नोलॉजी बना पाएंगे। हाँ जी, इससे भी बेहतर और मैक्सिमम लेवल पर ले आने की कोशिश मैं करूँगा। मैं और दोनों छोटा भाई, मैं भारत सैनी और उजाला नाम है इसका, उजाला सैनी छोटे भाई का। जी भाई साहब, आपका शुभ नाम? मेरा नाम पवन जैन है। बाबू मुकुट बिहारी लाल जैन सेवा न्यास का मैं अध्यक्ष हूँ। बाबू मुकुट बिहारी लाल जैन सेवा के कार्यों में संलग्न है। आज मुझे जानकारी मिली कि इन बच्चों ने एक अद्वितीय ऐसी चीज बनाई है कि जो बहनों की सुरक्षा के लिए बहुत एक मील का पत्थर साबित होगी। इस स्थान पर मैं आया और मुझे लगा कि ये बच्चे बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन इनके पास संसाधनों के अभाव हैं। अभी हमने अपने ट्रस्ट से इनको सहयोग करने का विचार किया है। हम इनको सहयोग करेंगे। बहुत छोटी छोटी आवश्यकताएं भी ये पूरी नहीं कर पा रहे हैं, और साथ ही हम इनको बड़े स्तर पर सरकार के द्वारा, डीएम साहब के द्वारा बातचीत करके इनको इनका जो सपना है उसको पूरा करने का, क्योंकि बच्चे ने अभी जाहिर किया है कि मैं साइंटिस्ट बनना चाहता हूं। तो बाकी तो ईश्वर की इच्छा है, लेकिन हमारा ये रहेगा कि इसका सपना पूरा हो और देश के लिए, समाज के लिए काम करे, मुरादाबाद के नाम को रोशन करे और ये परिवार आगे बढ़े। जैन साहब, आपको इस परिवार के बारे में कैसे पता लगा? कैसे आपने जाना है कि परिवार जो है प्रोडक्ट तैयार कर रहा है? ये एक मीडिया संस्थान से ही मुझे पता लगा। एक न्यूज मैंने जानकारी में आई थी, न्यूज देखी थी, जिसमें ये पता लगा कि शिशु मंदिर के विद्यार्थी एक काम कर रहे हैं ऐसा। फिर मैंने शिशु मंदिर में मैनेजमेंट से बातचीत की, वहाँ के आचार्यों से इस बच्चे का फ़ोन नंबर लिया और तब हम यहाँ पर पहुँच पाए। मुझे जो है जिसने ये जानकारी दी, मैं उसके लिए भी धन्यवाद करता हूँ कि हमें ऐसे लोगों से मिलवाया है और हम इनके लिए कुछ आगे बढ़ाने का काम करें। क्या कहना चाहते? जैसे कि अभी प्रोटोटाइप है, अभी फाइनल प्रोडक्ट नहीं है, इसमें आने वाले टाइम में थोड़े पैसे लगेंगे और ये पैटर्न के लिए भी जाएगा, तो आप इसमें कितनी सहयोग करेंगे?
ऐसा है कि ये तो अभी कोई चीज जब बनाई जाती है, पेटेंट का काम अभी थोड़ा सा लंबा है, क्योंकि अभी ये कोई कॉमर्शियल बेस पर काम नहीं कर रहे हैं। पहले ये प्रोडक्ट बन रहा है, इसका जो है ट्रायल होगा, और ट्रायल होने के बाद में जो इसकी प्रक्रिया होगी वो स्पेशलिस्ट बताएंगे, विशेषज्ञ बताएंगे कि किस प्रकार से पेटेंट करना होगा, उसमें क्या व्यवस्था होगी, और जो सही प्लेटफार्म होगा वहां जाने में हो सकता है थोड़ा समय लगे। अच्छा, आप क्या मान, जो डोनर्स हैं या आदमी सहयोग करता है, कैसे कैसे सामने आना चाहिए, लोगों को बताइए थोड़ा। भाई, इन बच्चों को ये कह रहे हैं कि मैं 80 रुपए की बैटरी लाया, वो चल नहीं पाई, तो मैं इनकी आवश्यकताओं को समझ पाया हूँ। बहुत छोटी छोटी भी अगर इनकी बेसिक नीड हो जाएगी तो एक चीज जब बन जाएगी, उसके बाद में तो बहुत सारे हो सकता है आने वाले समय में कोई इंडस्ट्रियलिस्ट इनके पास आए और वो कहे कि तुम्हें केवल मेरे लिए काम करना है। लेकिन स्टार्टिंग करने के लिए वो समय चाहिएगा इनको। जैन साहब, ऐसे और भी प्रतिभाशाली छात्र हैं समाज में, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? इनके लिए यही मैसेज है कि वो अगर वो प्रतिभा समाज के सामने आए तो समाज में मैं भी जितना कर सकता हूं करूंगा, लेकिन ऐसे और भी बहुत लोग हैं। मुरादाबाद में कोई ऐसी बात नहीं है, मुरादाबाद में भी और देश में पूरे में बहुत लोग हैं जो ऐसी प्रतिभाओं को आगे लाना चाहेंगे, जो हमारे शहर का भी नाम होगा, और एक अच्छा काम है तो पूरा देश और विदेशों में भी इनका प्रोडक्ट पहुंच सकता है।